सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जैसे ही सदफ बिलाल अब्दुल्ला को हाँ कर आएगी कि मैं इस असाइनमेंट के लिए तैयार हूँ और मैं अब जाना चाहती हूँ, तो उसके बाद वो घर आकर बहुत ज्यादा रोएगी। लेकिन अमार के आते ही वो घर छोड़कर जाने लगेगी। तो तब अमार उसको ये बोलेगा कि पहले तो शौहर जाते थे, अब बीवी जा रही है। तो वहां पर वो उसको बोलेगी, शट अप अमार, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरे साथ ऐसा सलूक ना करते तो मैं कभी ना जाती। उसके बाद वो अपनी माँ के घर चली जाएगी और वहां पर वो अपने भाई के साथ गेम भी खेलती हुई नजर आएगी, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुकून देने के लिए। उसके बाद उसकी माँ सदफ को रोते हुए देखेगी, तो तब वो उसको ये बोलेगी कि जब शौहर के पास रहने के लिए कोई एक और औरत हो, तो उस वक़्त शौहर को घर से बाहर नहीं निकालते, बल्कि उसको घर में रखते हैं ताकि दूसरी औरत उस पर कब्ज़ा ना जमा सके। वहाँ पर आप लोग ये भी देखोगे कि अमार जो है वो तानिया के पास चला जाएगा और तानिया तब उसको ये बोलेगी कि अमार, तुम उस ट्रेन का वेट कर रहे हो जो कभी भी तुम्हारे स्टेशन पर आकर नहीं रुकेगी, बल्कि धूल उड़ाती हुई तुम्हारे पास से गुज़र जाएगी और तुम्हें खबर भी ना होगी। इसके बाद जो सदफ है वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी, तो वहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला सदफ को रोककर ये पूछेगा कि तुम तो इतना जानती हो कि खेल में हार-जीत होती रहती है, लेकिन जीतने वाला ये भी तो बताता है कि हारा कौन है। तो वहाँ पर सदफ ये पूछने पर मजबूर हो जाती है कि आपका इन बातों से क्या मतलब? तो वहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मेरे ही तो सारे मतलब हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? तो यहाँ पर भी हो सकता है कि सदफ अपनी खामोशी इतनी जल्दी ना तोड़े और अमार के बारे में अभी बिलाल अब्दुल्ला को वो सब कुछ ना बताए, जो कुछ बिलाल अब्दुल्ला सुनना चाहता है। तो दूसरी ही तरफ हमशा जो है, वो कान लगाकर बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की जासूसी करती हुई नज़र आएगी। और वैसे ही जब अमार तानिया के पास जाएगा, तो तब तानिया की गोद में सर रखकर ये पूछ रहा होगा कि मुझे तो लगता है कि सदफ मुझसे बदला ले रही है। तो वहाँ पर तानिया उसको ये बोलेगी कि सदफ तुमसे बदला नहीं ले रही, बल्कि जब औरत मर्द पर शक करती है तो तब वो उसको छोड़ती नहीं है, और जब मर्द औरत पर शक करता है तो वो उसे घर नहीं रखता। यानी कि अब तुम सदफ को छोड़ दो। तो दूसरी ही तरफ सदफ अमार के लिए रोती तड़पती नजर आएगी और वो सिर्फ इसलिए रो रही होगी कि आखिरकार अमार के साथ उसने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वहां पर जावियार भी अदास बैठा होगा अपनी ज़िंदगी और बीमारी को लेकर, और सदक़ की वजह से काफ़ी परेशान होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।